हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही कम बजट का और कम इन्वेस्टमेंट का एक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो सोयाबीन और सोयाबीन के उत्पाद से संबंधित है। तो आप जानेंगे कि सोयाबीन से क्या क्या बनाया जा सकता है, सोयाबीन का उपयोग कितना हेल्थ के लिए ज़्यादा उपयोगी है, साथ साथ इससे पैसे भी कमाए जा सकता है और बहुत ही कम बजट में थोड़े पैसे लगाकर इसे एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसमें आइए समझते हैं कि इस सोयाबीन के दाल से क्या क्या बनाया जा सकता है। आप यहाँ समझते हैं कि सोयाबीन के दाल से पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, मिल्क तैयार कर सकते हैं। तो उसका एक मेकिंग मशीन आता है, ये ज़्यादा का नहीं, 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का ये व्यवसाय है। तो उसका दाल को 8 घंटा भिगो देना है। भिगोने के बाद अब उसमें 8 लीटर अगर पानी आप डालते हैं तो पनीर के लिए तैयारी होता है। पानी डाल के उस मशीन में डाल देना है, वो मिक्स करके घोल के और दूध तैयार कर देगा और खली जो होता है उसका साइड से निकाल देगा। तो इससे 8 लीटर से पनीर बना। 6 लीटर अगर आप डालते हैं तो उसको गर्म करके आप दही बना सकते हैं, दही से लस्सी भी बना सकते हैं। और मिल्क के लिए 10 लीटर डालना है। अगर केवल दूध बेचना है उसका तो आप उसमें 1 किलो दाल में 10 लीटर पानी डालेंगे। तो आइए अब इसके बारे में समझते हैं कि इसका जो खली, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसमें कोई भी चीज़ इसके अंदर अनुपयोगी नहीं है, मतलब जैसे ये वेस्टेज नहीं है। अब इसके खली से पकौड़े बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, गुलाब जामुन बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, बूंदी वाला रायता बना सकते हैं। अगर उसका वेस्टेज जो निकलता है, आप दूध के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए तो जो निकालना है निकाल लिए। अब उसका जो खली बचता है उसके पकौड़े, बिस्किट, गुलाब जामुन और नमकीन और बूंदी वाले रायता, इतना प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं। कोई चीज़ उसका ऐसा नहीं है कि वो अनुपयोग हो और अनयूजफुल हो। तो अब आइए इसको समझते हैं कि पनीर बनाने के लिए उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस को जानेंगे। देखिए, 80,000 रुपये मैंने जैसा कि बताया कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें 2 मशीन खरीदना है। एक तो मिल्क बनाने वाला मशीन और एक पनीर प्रेशर मशीन। पनीर को जो प्रेसिंग का काम करता है वो मशीन आपको लेना ज़रूरी है 2 काम के लिए। तो इसमें 80,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट आएगा। अब इसमें समझते हैं कि उसको किस प्रोसेस से बनाएंगे। अब ये जो मैं बताया वो छोटा बजट वाला था। अब इसमें 2.5 लाख का भी पूरा मशीन आ रहा है, 2.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करने में। तो उसमें क्या होगा, 3 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 महीने का रॉ मटेरियल के साथ आप तैयारी कर सकते हैं इसका। अब ये जैसा कि मैं बताया कि मिल्क से आप 3-4 प्रोडक्ट बना सकते हैं और साथ में पनीर प्रेशर मशीन, ये 80,000 वाला में 2 ही मशीन है, एक मिल्क बनाने वाला, एक दूसरा पनीर प्रेसिंग मशीन। तो ये कम पैसे में इस मशीन, ये बिजनेस को चलाया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। अब आप इसका कॉस्ट की ध्यान रखेंगे तो अगर 60 से 80 रुपये किलो तक का मिल जाता है सोयाबीन का दाल, अगर 80 रुपये तक भी मिला तो उसको 1 किलो दाल को 8 घंटे भिगो देना है। भिगो देने के बाद उसको मशीन में डालना है। डालने के बाद आपका मिल्क तैयार होगा। अब मिल्क को जब आप ऑटोमेटिक मशीन नहीं लिए हैं या बड़ी मशीन नहीं है आपके पास, 2 ही मशीन है, तो उसको हीट देना है। जैसे किसी बर्तन में, साफ़ बर्तन में रख के उसको हीट देंगे और गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे उसको बस एक बार बॉयल होना है। बॉयल होने की प्रोसेस जैसे ही आता है तो उसको गैस स्लो करना है और ऊपर से जो झाग टाइप का आता है उसे निकाल देना है। अब उसमें करना क्या है, तुरंत एक निगारी आता है,
निगारी उसको मतलब अगर 1 किलो में 100 ग्राम निगारी पाउडर घोल के और उसमें डाल देना है। जैसे ही डालेंगे विदिन सेकेंड अब वो पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा, पनीर बन गया। अब एक मलमल का कपड़ा रखेंगे जिसमें उसको डाल के पनीर को छान लेंगे। छानने के बाद अब जस्ट उसको डालेंगे, जो पनीर प्रेसिंग मशीन जैसा कि मैंने बताया था उसमें डालेंगे और उसमें डाल के कपड़े से उसको चारों तरफ से ढक के और डाल देंगे, फिर प्रेस कर देंगे, सारा पानी अलग हो जाएगा, पनीर हो जाएगा तैयार। तो इस प्रोसेस में आप अगर अभी जो मार्केट में पनीर मिल रहा है उस पनीर का कीमत 250 रुपये किलो से लेकर 280-300 तक का पनीर है। तो अगर ये पनीर अगर आप 150 से 180 रुपये किलो तक भी बेचते हैं पनीर, तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। 1 लीटर में 4 से 5 किलो तक का पनीर तैयारी आएगा। अगर इतना नहीं आता है, किसी कारण से आप नए हैं, अगर 3 किलो भी आता है तो आपका अगर 80 रुपये का ख़रीदा आपने और 10 रुपये और लगा लीजिए, हम 100 रुपये लगा लेते हैं। 100 रुपये लगा दिए, अगर 3 किलो पनीर तैयार होता है, 150 के हिसाब से हम आप पनीर को बेच रहे हैं तो 450 का बेनिफिट होगा। अब आपको इस पनीर को बेचना कहाँ कहाँ है और कैसे है ये समझ लीजिए। इस पनीर को रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करना है, भैया हमारे यहाँ बता के बेचना है। ऐसा नहीं कि आप किसी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अनलकली गलत तरीके से अगर इसको बिजनेस शुरू किए, हो सकता है कि पहले में आपका बढ़िया सेल हो, बाद में लोग समझ जाए कि यार ये दूध वाला पनीर नहीं है बल्कि सोया वाला पनीर है, तो आपका मार्केट ख़राब हो सकता है। कहीं भी बेचना है ईमानदारी से बेचना है और अपने आप को स्टैंड करना है तो ईमानदारी से शुरू कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि रेस्टोरेंट को कांटेक्ट कर लिए, सप्लाई देने शुरू हो गए। बहुत सारे मिष्ठान भंडार वाले या स्वीट्स जो भी करते हैं उनके यहाँ दिया, होम डिलीवरी करा। आप अपना कांटेक्ट नंबर कर लिए, किसी को 4 किलो 5 किलो ऐसे धीरे धीरे करके, और आप अपना बैनर बोर्ड लगा लेंगे कि दूध वाला जो है पनीर हमारे यहाँ मिलता है। तो इस तरह से इस बिज़नेस को आप चाहें तो खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को सेटअप कर सकते हैं। आइए, उस मशीन से अगर दिन भर में 50 किलो भी अगर पनीर आप तैयार करते हैं, 50 किलो नहीं सही, शुरू में आप 20 किलो भी अगर पनीर तैयार करते हैं तो 150 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3000 का लगभग पनीर आपका तैयार हो जाएगा। अब ये पनीर बेच देते हैं तो आपको एक दिन में 3000 में अगर आपका टोटल कॉस्ट 1500 भी आता है, 2000 भी आता है, तब भी आपको 1000 बचने वाला है। अब महीने का 30,000 रुपये बचेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।